नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वेलोसिटी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम इस बार दिसंबर से लेके जनवरी के बीच में होने जा रहा है और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए वेलोसिटी पर हम आपके लिए सीटेट के लिए क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस क्लासेस के अंतर्गत मैं आपको सीडीपी पढ़ाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, सीटेट का एग्ज़ाम क्यों आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है, क्या क्या ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, यानी कौन कौन से ऐसे सेक्शन हैं इस एग्ज़ाम के अंतर्गत जिन पे ज़्यादा फोकस करेंगे आप तो अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, वो सब कुछ हम समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक शॉर्ट इंट्रो है मेरे बारे में, छोटा सा इंट्रो है। तो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और अगर मैं बात करूं एक्सपीरियंस की, कितना एक्सपीरियंस है मुझे इस कैटेगरी के अंतर्गत, यानी सीटेट एग्ज़ाम या फिर डिफरेंट जो टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए, तो टोटल 5 साल से भी ज़्यादा का मुझे अनुभव है पढ़ाने का। और जो मैंने पढ़ाया है डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, सीडीपी और हिंदी, यानी 2 सब्जेक्ट हैं जो मैंने पढ़ाए हैं। तो कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छे वे में मैं सीडीपी और हिंदी को पढ़ा पाऊँ। अगर मैं बात करूं अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में, तो एमए किया हुआ है साइकोलॉजी से और बीटीसी, जिसको कि अब डीएलएड कहा जाता है, यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये मैंने कंप्लीट कर चुका है। उसके बाद दोस्तों, सीटेट एग्ज़ाम दोनों लेवल का, यानी प्राइमरी और जूनियर दोनों मैंने क्वालिफाई किया हुआ है। उसके साथ साथ यूपी टेट और सुपर टेट ये एग्ज़ाम भी मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ। और जो स्पेशल एरिया है, यानी जो स्पेशलाइज्ड एरिया है मेरा, वो किसका है? एजुकेशन साइकोलॉजी और चाइल्ड साइकोलॉजी, पैडागोजी। तो ये सब चीज़ें मेरे बारे में थी। अब आपको दोस्तों समझना ये ज़रूरी है, ये आवश्यक है कि सीटेट का एग्ज़ाम क्यों आपको क्वालिफाई करना चाहिए। सीटेट है क्या? वाई सीटेट? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो सीटेट एग्ज़ाम होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब आपके मन में ये प्रश्न आता होगा कि भाई सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे तो क्या मुझे फ़ायदा है और नहीं किया तो क्या नुकसान है? तो वो सब कुछ मैं आपको यहाँ बताऊँगा। सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि जो सीटेट एग्ज़ाम होता है, अगर आपने सीटेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया है, तो आप चाहे वो केंद्र सरकार का स्कूल हो या फिर किसी राज्य सरकार का स्कूल हो, वहाँ पे आप शिक्षक बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने प्राइमरी लेवल का किया है तो प्राथमिक स्तर के शिक्षक बनने के लिए आप योग्य बन जाते हैं। यानी एक पात्रता परीक्षा होती है कि भाई हाँ, आपके पास ये सर्टिफिकेट है, तो आपको इस एग्ज़ाम के माध्यम से ये जज कर लिया गया कि भाई ये व्यक्ति टीचर बनने के योग्य है, इसके अंदर योग्यता है कि शिक्षक बन सकता है। अब वो चाहे केंद्र सरकार के स्कूल हों या फिर राज्य सरकार के स्कूल हों। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल में भी अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर क्वालिफाइंग द सीटेट एग्ज़ाम। दूसरा फ़ायदा देखिए क्या है कि आजकल ये जब से एनईपी आया है तो वहाँ पे भी चीज़ें बताई गई हैं कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स में भी जो कैंडिडेट सीटेट क्वालिफाई हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। जो प्राथमिक स्कूल्स हैं उसमें चाहे वो प्राइवेट हो या फिर सरकारी की तो मस्त है, लेकिन प्राइवेट में भी आपको चीज़ ध्यान रखनी है कि प्राइवेट स्कूल्स भी अब ऐसे कैंडिडेट को प्रायोरिटी दे रहे हैं जिन्होंने कि सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट। अब देखिए, कुछ कुछ ऐसे केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जहाँ पे ये हुआ है कि उन्होंने संविदा शिक्षक भर्ती में भी सीटेट पास जो कैंडिडेट हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी है। अब एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखना है, नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि क्या अगला बेनिफिट हो सकता है। तो जो सीटेट का सर्टिफिकेट है ना, सीटेट आपने क्वालिफाई किया उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो उसके बाद क्या होगा कि जो केबीएस, आप जानते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन, यानी सबसे कहा जाता है कि केबीएस स्कूल जो होते हैं सबसे प्रतिष्ठित स्कूल होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत ये स्कूल्स आते हैं। तो एक प्रवेश द्वार आपके लिए खुल जाता है कि भाई ठीक है, आपने सीटेट क्वालिफाई कर लिया, अब आप केबीएस में भी अप्लाई कर सकते हैं। केबीएस में भी प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए आप योग्य हो गए। तो अब आप समझ सकते हैं, अगर आपके पास सीटेट का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप केंद्र सरकार के स्कूलों में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जैसा कि बताया कि एनईपी में भी कहा गया है जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो भी सीटेट पास को वरीयता देंगे। तो वो चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि एग्ज़ाम पैटर्न्स क्या होंगे, किस तरह का पेपर आएगा, क्या क्या चीज़ें रहेंगी। आप सबको पता है पेपर 1 और पेपर 2 दो एग्ज़ाम्स होते हैं सीटेट के अंतर्गत। तो पेपर 1 में जो सेक्शन है आपके, टोटल 5 सेक्शन होते हैं दोस्तों।
इसमें CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। टोटल आपको ध्यान रखना है कि आपको 2 लैंग्वेज लेनी पड़ेंगी। आप चाहे लैंग्वेज 1 हिंदी लें, आप लैंग्वेज 1 इंग्लिश लें या फिर संस्कृत लें, वॉट ये डिपेंड करेगा कि आप किस चीज़ में ज़्यादा परफेक्ट हैं। तो 2 लैंग्वेज आपको लेनी पड़ती हैं। फिर उसके बाद मैथमेटिक्स सभी के लिए कंपलसरी है, तो डाउट में बिल्कुल मत रहिएगा। और EBS। अब ये टोटल 5 सेक्शन हो गए, जिसमें सबसे ज़्यादा आपको ध्यान कहाँ पे देना है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, क्या क्या इनके कितने मार्क्स इनके लिए दिए जा रहे हैं, वो सब चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे CDP से, और उसके लिए आपको 30 नंबर मिलेंगे। ठीक है। लैंग्वेज 1 की मैं बात करूं, चाहे आपने हिंदी लिया हो या इंग्लिश लिया हो, उसमें भी आपको 30 नंबर मिलेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको दोस्तों, जो 30 मार्क्स आप देख रहे हैं उसमें 15 नंबर का आपका पैसेज आता है, और बाकी के जो 15 नंबर होते हैं वो आपका क्या है, पैडागोजी होता है। तो मैं आपको स्टार्टिंग में यही बताया था कि आपको कौन कौन से ऐसे सेक्शंस हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी चाहिए। यहाँ पे 15 नंबर तो आपका पैसेज का हो गया, और जो बाकी का 15 नंबर बचा उसमें आपको क्या मिलेगा, पैडागोजी। तो देखिए यहाँ पे 30 मार्क्स का जो आपने देखा था CDP, 30 मार्क्स तो ये सेपरेट हो गए आपके CDP सेक्शन से, प्लस जो लैंग्वेज सेक्शन के अंतर्गत, लैंग्वेज सेक्शन में जो 15 नंबर का जो पैडागोजी आ रहा है, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, CDP को अच्छे से पढ़ेंगे, तो ये डेफिनेटली यहाँ पर आपको हेल्प करेगा। और ये बात यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती है, लैंग्वेज 2 के अंदर भी आपको सेम चीज़ देखने को मिलेगी। यानी जो आपकी लैंग्वेज 2 है वहाँ पे भी आपको 15 नंबर के 2 पैसेज देखने को मिलेंगे, और बाकी के जो 15 नंबर बचेंगे ना, वहाँ पे फिर से आपका पैडागोजी आएगा। 30 नंबर अलग CDP का हो गया, 15 नंबर यहाँ से आ गया, 15 नंबर यहाँ से आ गया। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। आगे जब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की, तो देखिए 15 नंबर के जो आपके क्वेश्चंस आएंगे, लाइक जिसको आप सॉल्व करोगे, लेकिन बाकी के जो 15 नंबर होंगे ना, वो आपके कैसे होंगे, वो आपके पैडागोजी बेस होंगे। यानी आप देखते चलते आ रहे हैं कि कौन सा ऐसा सेक्शन है। अब जाहिर सी बात है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा तो आपका आंसर यही होगा कि भाई CDP पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये CDP अपने आप में 30 नंबर तो यहाँ पे कवर किए ही हुए हैं, साथ ही साथ बाकी के सेक्शन में भी 15-15 नंबर आपको दिला रहा है। और ये बात अभी भी ख़त्म नहीं हो रही है, आगे चल के अगर आप देखते हैं तो EBS आता है। EBS में भी 15 नंबर आपके कंटेंट से और 15 नंबर आपकी पैडागोजी। तो टोटल अगर हम देखें ओवरऑल जो 5 सेक्शन हैं उसमें 30 मार्क्स का CDP कंपलसरी आपके लिए है। ये कंपलसरी सारे सब्जेक्ट हैं, सारे सेक्शंस कंपलसरी हैं, बट जो 30-30 यहाँ पर आप देख रहे हैं, इनमें से 15-15 आप सभी के लिए जो है वो पैडागोजी से देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। CTET एग्ज़ाम बाकी स्टेट टेट एग्ज़ाम की तरह नहीं होता है, ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। बाकी जो स्टेट के टेट एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पे आपको अगर मान लीजिए मैथमेटिक्स 30 मार्क्स का आ रहा है तो सारे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, बट CTET के अंदर ऐसा नहीं है। ठीक है, सभी के लिए जो मार्क्स डिसाइड किए गए हैं वो 30-30 डिसाइड किए गए हैं, और ड्यूरेशन अगर आप देखें तो एक क्वेश्चन के लिए अमूमन आपको 1 मिनट मिलता है, तो 30 क्वेश्चन तो 30 मिनट, और टोटल अगर हम बात कर लेते हैं 150 क्वेश्चन आते हैं, और 150 ही नंबर के ये होते हैं, और आपको जो टोटल टाइम मिलता है वो भी 150 मिनट, यानी कि 2.5 घंटा आपको मिलता है। ये तो बात रही पेपर 1 की। अब देखिए पेपर 2 में भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होते हैं, चीज़ें सेम रहती हैं। CDP आपका वही 30 मार्क्स, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 30-30 मार्क्स, यहाँ पे भी सेम आपको देखने को मिलेगा कि 15-15 नंबर आपके पैडागोजी से। अब उसके बाद यहाँ पे क्योंकि आप देखेंगे ये 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाता है, मैथमेटिक्स और साइंस में, और दूसरा आपका सोशल साइंस में। अब ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने मैथमेटिक्स चुना है, अभी आपको पता है जो साइंस स्ट्रीम से हैं उन सभी ने मैथमेटिक्स एंड साइंस सेलेक्ट किया होगा फॉर्म फिलअप करते समय, और जो आर्ट स्ट्रीम से हैं उन सभी ने क्या किया होगा, SST सेलेक्ट किया होगा। तो देखिए मैथमेटिक्स से आपको 60 क्वेश्चन और सोशल साइंस से आपको 60 क्वेश्चन, यानी आपको कोई एक ही यहाँ से अटैम्प्ट करना है।
इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको टोटल 150 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे भी सेम चीज़ है दोस्तों, अगर मैथमेटिक्स 30 मार्क्स का और साइंस 30 मार्क्स की आ रही है ना, तो मैथमेटिक्स में 15 नंबर के सॉल्विंग वाले क्वेश्चन होंगे और 15 नंबर आपकी पैडागोजी। इसी तरीके से साइंस में भी अगर आप देखेंगे तो 15-15 आपको डिवाइड कर दिया गया है। यानी अगर मैं एक ओवरऑल देखता हूँ तो पैडागोजी वाला जो सेक्शन है दोस्तों, बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, इस एग्ज़ाम में अच्छे नंबर गेन करने के लिए। तो सीडीपी की जो क्लासेस होंगी दोस्तों, एक जल्दी से अभी आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें कि पूरा टाइम टेबल आपको रहेगा कि किस टाइम पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, कब कब आप चीज़ों को देख सकते हैं, क्या क्या अपडेट रहेंगी सीटेट के बारे में, जो भी अपडेट आएंगी सब कुछ आपको इस वेलोसिटी पे मिलता रहेगा। तो पूरे प्रॉपर प्लान के साथ जल्दी हम हाजिर होंगे, और इस वीडियो में अब तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।